शर्मा हॉरर स्टोरीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। हमारी आज की कहानी है हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव की। ये कहानी बहुत ज़्यादा फेमस है हिमाचल की कुछ जगह पर, इस गांव के आसपास की जगहों पर। ये कहानी भूतिया तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये कहानी बहुत फनी भी लगती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कहानी भूतिया है तो फनी कैसे हो सकती है। ये तो आपको कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की सच्ची डरावनी भूतिया कहानी सुनने के बाद आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी फनी लगी या फिर डरावनी या फिर दोनों। खैर, ये बात है बहुत साल पहले की, जब इंडिया में अंग्रेजों का राज था। और ये भूतिया घटना उस वक्त की है जब अंग्रेजों ने नमक बनाने पर बैन लगा दिया था। अब गांधी जी की दांडी यात्रा तो आप सब लोगों को याद ही होगी ना, जहाँ पर उन्होंने खुद जाकर नमक बनाया था। तो वो इसी कानून की वजह से उन्होंने ये आंदोलन किया था। तो अब लोगों को नमक के लिए सरकार को कर यानी कि टैक्स देना पड़ता था। तो हिमाचल में गुम्मा नाम की एक जगह है जहाँ पर चट्टानी नमक निकलता था, जिसे पहाड़ी नमक भी कहते हैं। तो ये नमक नॉर्मल नमक की तरह तो नहीं होता, लेकिन ये चट्टानों से निकाला जाता है, जो कि चट्टान की छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों की फॉर्म में होता है। और इन्हें चट्टानों को खोदकर चट्टानों के बीच में से निकाला जाता है। और इस नमक को चट्टानों को तोड़कर, चट्टानों को खोदकर चट्टानों के बीच में से इस नमक को निकाला जाता है। तो गुम्मा नाम की इस जगह पर उस वक्त नमक की बहुत ज्यादा बड़ी खान थी। अब है या नहीं पता नहीं, पर उस वक्त बहुत दूर दूर से लोग नमक खरीदने आया करते थे, या खुद पहाड़ खोद कर वहां से नमक निकालकर जितना भी उन्हें चाहिए होता था उतना नमक निकालकर अपने घर ले जाते थे। एक बार एक पति और पत्नी जो कि एक गांव में रहते थे, एक छोटे से गांव में जो कि हिमाचल में ही था। तो जो पत्नी थी वो बहुत ज्यादा सीधी सादी और भोली वाली थी, यानी कि बिल्कुल शरीफ। एक बार उसका पति गुम्मा नाम की उस जगह पर नमक लाने के लिए जाता है। तो उस जमाने में लोग पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करते थे, क्योंकि उस टाइम पे बसेस, कार या टैक्सीज नहीं होती थी। इवन उस टाइम पे साइकिल्स भी बहुत कम होती थी। तो इस तरह वो घर से निकलने से पहले अपनी पत्नी को बोलता है कि मेरे घर आने तक घर के सारे काम बहुत अच्छे से करती रहना, कुछ गड़बड़ मत करना। वैसे तो उसकी पत्नी समझदार थी और ये बात वो जानता था, लेकिन इसके साथ वो ये भी जानता था कि वो बहुत ज्यादा सीधी है। फिर भी वो अपनी पत्नी को घर के सारे काम अच्छी तरह से समझा देता है। उसकी पत्नी घर के कामों और खेती बाड़ी के काम करने में बहुत ज्यादा कुशल थी, बहुत अच्छे से उन कामों को करती थी। और ये बात वो अच्छे से जानता था, इसलिए वो थोड़ा बेफिक्र होकर अपने घर से निकल पड़ता है। घर से निकलते वक्त उसकी पत्नी उसे पीछे से आवाज लगाती है, सुनिए, आप तो जा रहे हैं, पर मैं रात को अकेले कैसे रहूंगी, मुझे बहुत डर लगता है। तब उसका पति उसे मजाक में बोलता है, ठीक है, तो एक काम करना, जब तुम्हें डर लगे तब शाम को जाकर शमशान घाट पे अम्मा को आवाज लगाना, वो आ जाएंगे तुम्हारे साथ रात को रहने के लिए। अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। और ये बोलकर वो घर से निकल गया। इसमें अम्मा ये आदमी अपनी माँ को बुलाता है, जिसकी मौत काफी टाइम पहले हो चुकी थी। और ये बात वो अपनी पत्नी को मजाक में बोलता है। अब अपनी तरफ से तो वो अपनी पत्नी के साथ मजाक में ये बात बोलकर निकल जाता है, पर उसकी बीवी ने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। और जैसे ही शाम होती है, उस औरत को डर लगना शुरू हो जाता है। तो वो शमशान घाट में जाकर अपनी सास को आवाज देते हुए कहती है, अम्मा, ओ अम्मा, आज वो नमक लेने गए हैं, मुझे अकेले रात को डर लगता है, तुम आओगी क्या आज रात घर पे। और जैसे ही वो ये आवाज लगाती है, तो बदले में आगे से कहीं दूर से किसी औरत की आवाज आने लगती है, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और अपनी बात का जवाब सुनकर वो औरत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है, अच्छा है अम्मा आने को तैयार हो गई, नहीं तो मुझे अकेले रात को सोना पड़ता। बाप रे, सोच के ही डर लगता है। वो औरत मन की बहुत ज्यादा सीधी थी, और जैसा उसके पति ने उसे मजाक में कहा था, वो उस बात को सच मानकर शाम को
शमशान घाट पर जाकर अपनी मरी हुई सास को आवाज लगाकर आ गई थी। वो ये नहीं जानती थी कि वो अम्मा को नहीं बल्कि किसी और मुसीबत को अपने घर आने का बुलावा देकर आई है। और कहा जाता है कि ऐसी चीजों को जब आप खुद बुलाते हैं तो वो एक भी मौका नहीं छोड़ती आपकी इस पुकार को सुनने का। अब होती है रात और अब उसके घर में शुरू होने वाला था डर का असली तांडव। वो अपने रसोई घर में खाना बना के अभी फ्री हुई ही थी कि उसे घर के आंगन से किसी औरत की आवाज आती है। आ गई मैं, दरवाजा खोल। वो जल्दी से उठकर घर का दरवाजा खोलती है और सामने देखती है कि उसकी बहुत टाइम पहले मरी हुई सास उसके सामने खड़ी हुई थी। अपनी मरी हुई सास को अपने सामने जिंदा देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे घर के अंदर आने को कहती है। और ये करना उसकी बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली थी। वो अपनी सास से बहुत सारी बातें करती है, उनका हालचाल पूछती है, पर उसकी सास चुपचाप एक जगह खड़ी रहती है और उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। ये सब लगभग 5 या 10 मिनट तक चलता है। उसके बाद अचानक से उसकी सास कुछ शब्द बोलती है और वो शब्द कुछ ऐसे थे। मुझे भूख लगी है, खाना खिला। जब इसकी सास जिंदा थी तो ये अपनी सास की बहुत ज्यादा आज्ञाकारी थी। वो अपनी सास की किसी भी बात को नहीं डालती थी। उसकी सास के ये बोलने पर वो अपनी सास से कहने लगती है, अरे हाँ अम्मा, मैं तो भूल ही गई, आपको कितनी भूख लगी होगी। वहाँ ऊपर तो आपको कोई खाना भी नहीं देता होगा। चलो आओ, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। वो दिल की भोली भाली औरत जल्दी से जाकर अपनी सास के लिए खाना लेकर आती है। उसकी सास खाना खाना शुरू करती है। उसने जितना खाना बनाया था सब अपनी सास को बनाकर खिला दिया, पर उसकी सास का पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब उसका बनाया सारा खाना खत्म हो जाता है तब उसकी सास उससे फिर खाना मंगवाती है। इस पर वो अपनी सास को बोलती है, अम्मा जितना खाना बनाया था सब खा लिया, कितनी भूख लगी आपको, लगता है ऊपर कोई आपको खाना नहीं देता था। वो औरत बहुत भोली थी और वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके सामने जो है वो उसकी सास नहीं बल्कि कोई और ही है। और जब उसने अपनी सास को ये बताया कि सारा खाना खत्म हो चुका है तो इतना सुनते ही उसकी सास बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी बहू की तरफ घूरते हुए गुस्से में बोलती है, खाना दे, मुझे भूख लगी है, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। जल्दी खाना दे। ये सुनकर बहू बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से रसोई घर में खाना बनाने चली जाती है। इसके बाद उसके घर में जितना राशन था वो सब कुछ पकाकर अपनी सास को खिलाती रहती है। वो बार बार खाना बनाती, अपनी सास को खिलाती और उसकी सास फिर उसे खाना मांगने लगती। वो बेचारी औरत अपनी सास के लिए खाना बना बनाकर थक जाती है, पर उसकी सास का पेट ही नहीं भरता। वो भोली वाली जरूर थी, लेकिन उसको अब समझ आ रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। आखिर डर तो हर इंसान को लगता है। वो घर के आखिरी राशन से अपनी सास को खाना बनाकर देती है और उसकी सास खाना खा रही होती है। तब वो देखती है कि उसकी सास जो भी खाना खा रही थी उसका ढेर उसकी पीठ के पीछे लगा हुआ था। ये देखकर वो औरत डर के मारे कांपने लगती है। वो अपनी सास के पास जाकर उसे ध्यान से देखती है। तब सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि उसकी सास जो भी खाना खा रही थी वो खाना उसके मुंह में तो जा रहा था, लेकिन मुंह के बाद पेट में जाने की बजाय उसके सर के पीछे की तरफ से निकल जा रहा था और जाकर जमीन पर गिर रहा था। ये सब देखकर वो पूरी बात समझ जाती है कि सामने जो बैठी है वो उसकी सास नहीं बल्कि कोई प्रेत आत्मा है। इतना देखते ही पूरा जोर लगाकर वहां से भागती है। जो प्रेत आत्मा उस औरत की सास का बीस बनाकर उसके घर पर खाना खा रही थी वो ये बात जान जाती है कि औरत उससे बचकर भाग रही है। तभी वो प्रेत आत्मा भी उसके पीछे भागना शुरू करती है। आगे आगे वो औरत भाग रही थी और पीछे पीछे वो प्रेत आत्मा। वो औरत
जल्दी से जाकर अपने गाय के शेड में जाकर छुप जाती है। हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है और ऐसा माना जाता है कि गाय के अंदर सभी देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए वो पूरी रात उसी गाय के पास बैठी रहती है और वो प्रेत आत्मा उस गाय के करीब नहीं आ पाती और वो प्रेत आत्मा उस गाय के शेड के बाहर गुस्से में घूमती रहती है और गुस्से में उस औरत को बाहर बुलाती रहती है, उससे खाना मांगती है, पर वो औरत गाय के पास से बाहर नहीं जाती। फिर जैसे तैसे सुबह होने के बाद वो आत्मा अचानक से उस जगह से गायब हो जाती है और उस जगह से अचानक से गायब हो जाती है। इस घटना के कुछ दिनों बाद उस औरत के पति के लौटने तक वो औरत दिन में घर का सारा काम करती और शाम होने तक वो औरत गाय के शेड में चली जाती और जब तक उसका पति घर नहीं आया तब तक वो रोज गाय के शेड में ही सोती रही, बिल्कुल गाय के पास। और जैसे ही उसका पति नमक लेकर घर वापस आता है तो वो आते ही उस पर गुस्सा होकर बोलती है, आपने तो मुझे मरवा ही दिया था। आपने कहा था अपनी अम्मा को बुला लेना अपने साथ। आपकी अम्मा तो बड़ी खतरनाक निकली, जितना खाना खिलाती रही उसका पेट ही नहीं भरा। वो तो मेरी जान की दुश्मन बन गई थी। मैं बाल बाल बची उससे। समझा लेना अपनी अम्मा को जाकर। तब उसका पति एकदम से हैरान होकर उसे डांटता है कि सच बता, आखिर हुआ क्या था। तब वो औरत बताती है कि कैसे उसने अपने पति की बात मानकर अपनी मरी हुई सास को शमशान घाट पे जाकर आवाज लगाई थी। तब उसका पति उसे डांट कर बोलता है, बेवकूफ औरत, मैंने वो मजाक में बोला था। क्या तुझे नहीं पता कि अम्मा को मरे हुए इतने साल हो गए हैं? क्या मुर्दे कभी जिंदा होते हैं? और बस ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की सच्ची डरावनी भूतिया कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची डरावनी भूतिया कहानी के साथ।